भक्त को यदि नरक में भी उपदेश कार्य के लिए जाना पड़े तो उसे परवाह नहीं रहती। अब आप श्री भगवान के स्वभाव को ही देख लीजिए। यद्यपि वे वैकुंठ में रहते हैं, जहां का वातावरण दिव्य है, सुगंध से परिपूर्ण है, आनंदमय है, किंतु वे एक सूअर के शरीर में भी तो रहते हैं, मल के कीड़े के शरीर में भी तो रहते हैं, हृदय में परमात्मा रूप में। जब हमारे भगवान ऐसा कर सकते हैं तो फिर हमें भी भगवान की सेवा के लिए कहीं भी जाने में संकोच नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। देवर्षि नारद भगवान के अनन्य भक्तों में सबसे आगे हैं। वे धर्म का तत्व जानने वाले 12 महाजनों में से एक हैं। 12 महाजन हैं जो धर्म के तत्व को भली भांति जानते हैं, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है। स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वयासकिर्वयम्। स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारदः, शंभु 4 कुमार, कपिल भगवान, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि महाराज, शुकदेव गोस्वामी और यमराज जी, ये 12 महाजन हैं। नारद जी उनमें से एक हैं। लेकिन उनकी महिमा को न जानकर सामान्य लोग उनका बड़ा अपमान करते हैं और अपनी इतनी हानि कर लेते हैं जिसका उन्हें अनुमान भी नहीं होता। आज हम देवर्षि नारद की महिमा को श्रीमद् भागवत के प्रकाश में जानने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। देवर्षि नारद ने प्रचेताओं को उपदेश देते हुए कहा, तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः नृणाम येन हि विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। जब कोई जीवात्मा परम नियंता श्री भगवान की भक्ति करने के लिए जन्म लेता है तो उसका जन्म, उसके सारे कर्म, उसकी आयु, उसका मन, उसकी वाणी सभी वास्तव में सफल हो जाते हैं। मॉडर्न एज में एडवांस कंट्रीज ने आर्थिक विकास के चक्कर में पड़कर ईश्वर चेतना को त्याग रखा है। इसीलिए उनका जन्म, उनके कर्म, उनकी वाणी सब बर्बाद हो रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं था। एक भक्त ने जब महाप्रभु को देखा तो उसने कहा था, आज मेरी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई, आज मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि आज मैंने उन चरण कमलों का दर्शन प्राप्त किया है जिनकी सेवा लक्ष्मी जी करती है। इतना उसने अपने आप को सौभाग्यशाली समझा। हम भी रोज भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करते हैं। क्या हम अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मान रहे हैं? मानना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि सभ्य मनुष्य के 3 प्रकार के जन्म होते हैं। पहला जन्म शुद्ध माता पिता से होता है। इसे शौक्र या वीर्य के द्वारा जन्म कहते हैं। दूसरा जन्म गुरु से दीक्षा लेते समय होता है। यह सावित्र कहलाता है। और तीसरा जन्म भगवान की सेवा का अवसर मिलने पर होता है और यह याज्ञिक जन्म कहलाता है। ऐसे 3 जन्म लेने का अवसर प्राप्त होने पर भी यदि किसी को देवताओं की भी आयु मिले
और वह भगवान की सेवा में रत न हो तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार कर्म चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक, यदि वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए ना हो तो सब बेकार। युद्ध कोई आध्यात्मिक कर्म नहीं है, परंतु अर्जुन ने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए युद्ध किया और वह उनका भक्त कहलाया। वही युद्ध तो दुर्योधन ने भी किया, लेकिन वह अभक्त कहलाया क्योंकि उसमें कृष्ण की प्रसन्नता नहीं थी। भगवान तो उसको युद्ध के लिए मना करने गए थे, लेकिन वो नहीं माना। माता पिता से या वीर्यपात से तो मनुष्य का क्या, पशु का भी जन्म ऐसा ही होता है। कलयुग में बालक को जन्म देने के पूर्व माता पिता गर्भाधान संस्कार नहीं करते, इसीलिए जन्म से सब शूद्र होते हैं। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा था, मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। हे अर्जुन, तुम चिंता मत करो, तुम दैवी गुणों के साथ में जन्मे हो। तो पहले लोग जन्म से ही दैवी गुणों से युक्त होते थे, क्योंकि गर्भाधान संस्कार होता था। लेकिन अब हमारा तो जैसे तैसे जन्म हो गया, अब क्या करें? तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, यथा कांचनतां याति कांस्यं रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वं जायते नृणाम। जैसे कांसे को विधि पूर्वक पारे के साथ मिलाए जाने पर सोना बन जाता है, कांसा सोने में बदल जाता है मेटलर्जिकल प्रोसेस के द्वारा, वैसे ही एक शूद्र को दीक्षा विधि के द्वारा द्विज या ब्राह्मण बनाया जा सकता है। मुचि होय शुचि यदि कृष्ण भजे, और शुचि होय मुचि यदि कृष्ण त्यजे। इसलिए किसी को भी सबसे पहले नियमित रूप से हरि नाम जपने और विधि विधानों का पालन करने के लिए कहा जाता है। ऐसा अभ्यास करते करते कुछ समय के बाद वह ब्राह्मण के रूप में दीक्षित होने के योग्य बन जाता है। हरिनाम के द्वारा उसका प्यूरिफिकेशन होता है, शूद्र से द्विज बन जाता है, और जब वो ब्राह्मण बनने के योग्य हो जाता है तब उसे रसोई घर में या पूजा घर में भगवान की सेवा करने की अनुमति दे दी जाती है, इससे पहले नहीं। और जब एक व्यक्ति योग्य ब्राह्मण बनकर भगवान के श्री विग्रह की सेवा में लग जाता है, तब उसके पूर्व जन्म को नहीं देखना चाहिए। अब उसके पूर्व जन्म को देखेंगे तो पाप लगेगा। चंडालः अपि द्विज श्रेष्ठ भक्ति परायण, हरि भक्ति परायण, और हरि भक्ति विहीनस्य द्विजः अपि स्वपचाधमः। भगवान की भक्ति में लगा हुआ चंडाल भी भक्ति न करने वाले द्विज से श्रेष्ठ माना गया है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि इस्कॉन वाले देवताओं को छोड़कर केवल कृष्ण की पूजा का समर्थन क्यों करते हैं? इसका उत्तर नारद जी दे रहे हैं। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। जिस तरह वृक्ष की जड़ों को पानी देने से तना, शाखाएं, टहनियां सब शक्ति प्राप्त करती हैं, और जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां और अंग प्राणवान बनते हैं, उसी प्रकार
भक्ति के द्वारा श्री भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग रूपी सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के अंग रूपी सभी देवता कैसे प्रसन्न हो जाते हैं? जब भक्ति द्वारा श्री भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। तथैव सर्वार्हणम अच्युतेज्य, अच्युत की पूजा से सबकी पूजा हो जाती है। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। नारद जी के कहने का मतलब है कि श्री कृष्ण की पूजा करने से सारे देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है। अलग से देवताओं की पूजा करना, अलग से देवताओं की पूजा करना भी भगवान की ही पूजा है, क्योंकि वो देवता किसी भोग को रख नहीं लेंगे, वो भगवान तक पहुंचा देंगे। परंतु गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वह मेरी अविधि पूर्वक पूजा है। वो प्रोसेस ठीक नहीं है, वो विधि अनुचित है। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। हे अर्जुन, जो लोग श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं की आराधना करते हैं वे भी अविधि पूर्वक मेरी ही आराधना करते हैं। तो प्रश्न उठता है कि अविधि पूर्वक कृष्ण की आराधना से क्या लाभ होगा? कृष्ण की पूजा की विधि तो कोई कठिन नहीं है। इससे अच्छा है कि कृष्ण के शरणागत होकर कृष्ण का भजन किया जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है, जाहिल भी कर सकता है। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं। कलिसंतरण उपनिषद में कहा गया हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भागवत के अंतिम श्लोक में भी यही कहा गया, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। गीता में भी महात्मा का लक्षण यही बताया गया, सततम कीर्तयन्तो माम। इतने सारे शास्त्रों के स्पष्ट आदेश हैं, इससे भगवान भी प्रसन्न और सारे देवताओं की भी आराधना हो गई। तो समझदारी तो इसी में है कि कृष्ण का भजन किया जाए। गीता, भागवत और नारद मुनि आदि सारे महाजनों का भी यही मत है। तो इन सब महाजनों और शास्त्रों के मत के आगे हमारे मत का क्या मोल? हम हैं क्या? क्या हम नारद से बड़े हैं? नहीं। हमारा ज्ञान कितना है? हमें अपने मत को नहीं, महाजनों के मत को ग्रहण करना होगा, तभी हमारा जीवन सफल होगा। वरना जीवन नष्ट कर बैठेंगे अहंकार के कारण, अगर हम महाजनों की बात नहीं सुनेंगे। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि मैं समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का मूल कारण हूं। वे सभी देवताओं के भी मूल हैं। साफ कह रहे हैं भगवान गीता में, अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। मैं सब देवताओं का, महर्षियों का आदि हूं। अतः श्री कृष्ण की सेवा का अर्थ है सभी देवताओं की सेवा स्वतः हो जाती है। अब कोई यह प्रश्न कर सकता है कि हम कृष्ण की पूजा करें और साथ में देवताओं की भी पूजा करें, तो इसमें हानि क्या है? तो इसके उत्तर में नारद जी कहते हैं कि यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणम अच्युतेज्य। इस श्लोक में नारद जी समझा रहे हैं
दूसरा उदाहरण में कि पेट को भोजन देने से सारी इंद्रियां स्वतः संतुष्ट हो जाती हैं। हम खाना खाते हैं तो पेट में डालते हैं, तो सारी इंद्रियों को अलग से तो नहीं देते। यदि कोई अपने नेत्रों को, कानों को अलग से भोजन दे तो उसका परिणाम बुरा ही होगा। आंखों में चटनी, कान में गरम गरम कढ़ी, नाक में चावल गरम गरम यदि कोई डालने लगे कि हाँ भाई इन्होंने भी बड़ा काम किया है, आंख देखती नहीं तो हम चलते कैसे, कोई कार्य कैसे करते। सबको भोजन मिलना चाहिए, केवल पेट को क्यों, इसने तो कुछ किया नहीं। अंधा बहरा होकर के मर जाएगा, कोई लाभ नहीं होगा। प्रत्येक इंद्रिय की अलग अलग सेवा कर पाना न तो आवश्यक है और न ही संभव है। ऐसे ही 33 करोड़ देवता हैं, उनकी पूजा न तो आवश्यक है न ही संभव है। कृष्ण की पूजा करने से सबकी पूजा हो जा रही है। नारद जी पर विश्वास रखिए। निष्कर्ष यह है कि केवल कृष्ण की सेवा से सब कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत है। इसके बाद नारद जी वो विधि बता रहे हैं जिससे श्री कृष्ण को शीघ्र ही संतुष्ट किया जा सके। इसमें 3 बातें बता रहे हैं। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रिय उपशांत्या च तुष्यति आशु जनार्दन। सारे जीवों पर दया करने से, किसी न किसी प्रकार सदा संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को अपने वश में रखने से मनुष्य श्री भगवान कृष्ण या जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। दया दिखाने की विधि क्या है? दया दिखाने की सर्वोत्तम विधि है कृष्ण भक्ति को फैलाना। भक्ति के बिना सारा संसार दुखी है, संसार दुखालय है। क्यों? भक्ति विहीन होने के कारण। इस संसार के दुखी लोगों को समझना चाहिए और हमारा कार्य है उनको समझाना कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के मूल हैं। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वम प्रवर्तते। यह समझने के बाद हर एक को भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, तभी दुख मिटेगा। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ये दुख मिटाने का यही तरीका है। कृष्ण ही सबके मूल हैं, सब देवताओं के मूल हैं। उनके भजन से सबका भजन हो जाएगा। कृष्ण की भक्ति में लग जाना चाहिए, सारा दुख मिट जाएगा। नारद जी इसी कार्य में लगे रहते हैं, सबका दुख मिटाने में। नारद जी कह रहे हैं दयया सर्वभूतेषु, अर्थात केवल मनुष्य ही नहीं, भक्त सब जीवों को लाभ पहुंचाता है। हरे कृष्ण महामंत्र की दिव्य ध्वनि उच्च स्वर से गाई जानी चाहिए। इस दिव्य ध्वनि का उच्च स्वर से कीर्तन करने पर मनुष्य समस्त जीवों पर दया करता है। इस दिव्य ध्वनि के द्वारा पौधे, पशु, कीड़े तक लाभान्वित होते हैं। नारद जी कह रहे हैं कि संसार भर में इस ध्वनि को फैलाने के लिए भक्तों को सभी परिस्थितियों में प्रसन्न रहना होगा। ये प्रचारकों के लिए नारद जी उपदेश कर रहे हैं। पहला कार्य क्या करना है? दयया सर्वभूतेषु। दूसरा, संतुष्ट्या येन केन वा, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना। प्रभुपाद जी अमेरिका गए इस वृद्धावस्था में, और न उनके पास धन था, उनकी आयु भी 70 वर्ष की हो चुकी थी, न वहाँ कोई फैसिलिटी, न कोई जानने वाला। क्या क्या परिस्थितियाँ, कभी खाने को मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, कभी सम्मान हो रहा है, कभी अपमान हो रहा है। तो हर परिस्थिति में जो संतुष्ट नहीं रह सकता वो इस दया के कार्य में टिक नहीं सकता। इसलिए दूसरी बात जो नारद जी कह रहे हैं, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीखना होगा। संतुष्ट्या येन केन वा।
और डरना नहीं चाहिए कि क्या परिस्थिति आएगी। नारायण पराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। भक्त को यदि नरक में भी उपदेश कार्य करने के लिए जाना पड़े, नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः, भक्त को यदि नरक में भी उपदेश कार्य के लिए जाना पड़े तो उसे परवाह नहीं रहती। अब आप श्री भगवान के स्वभाव को ही देख लीजिए। यद्यपि वे वैकुंठ में रहते हैं, जहां का वातावरण दिव्य है, सुगंध से परिपूर्ण है, आनंदमय है, किंतु वे एक सूअर के शरीर में भी तो रहते हैं, मल के कीड़े के शरीर में भी तो रहते हैं, हृदय में परमात्मा रूप में। जब हमारे भगवान ऐसा कर सकते हैं तो फिर हमें भी भगवान की सेवा के लिए कहीं भी जाने में संकोच नहीं होना चाहिए। नरक में भी उपदेश करते हुए शुद्ध भक्त शुद्ध बना रहता है। क्यों? क्योंकि वह निरंतर श्री भगवान की संगति करता रहता है। भगवान की संगति उसको शुद्ध बनाए रखती है। इस दशा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी इंद्रियां वश में करनी होती है। सदा भगवान की संगति करने की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना होता है, और ये इंद्रियां वश में तब हो सकती हैं जब मन भगवत भक्ति में रत हो। केवल इंद्रियां नहीं, जब मन भगवत भक्ति में रत होगा तो इंद्रियां स्वतः वश में हो जाएंगी। हमारे परम गुरु श्री नारद जी, कंस हो या हिरण्यकशिपु, उनके जैसे भयंकर असुर सभी के महलों में उनका हित करने के लिए पहुंच जाते हैं, भेद नहीं करते। वे वैकुंठ भी जाते हैं, स्वर्ग के राजा इंद्र के पास भी जाते हैं, हिरण्यकशिपु और कंस जैसों के पास भी जाते हैं। हर जगह वे अपनी वीणा पर श्री श्री राधा कुंज बिहारी का गुणगान करते हुए पहुंच जाते हैं। उनकी जीभ हर समय भगवान के गुणगान में लगी रहती है। लेकिन आज के युग में टेलीविजन पर, धारावाहिकों में, मूवीज में नारद जी का बड़ा ही अपमान किया जाता है। उन्हें या तो एक विदूषक माने कॉमेडियन, उन्हें या तो एक कॉमेडियन के रूप में दिखाया जाता है, या फिर इधर की बात उधर करने वाला, झगड़ा लगाने वाला, आग लगाने वाला कहा जाता है। एक दूसरे को भी लोग कहते हैं, जो इधर उधर की बात करने वाले लोग होते हैं उनको कहते हैं नारद मुनि हो क्या। हमें यह देखकर और सुनकर बड़ी मानसिक पीड़ा होती है। नारद जैसे भक्त, वृक्ष हो या पशु, यहां तक कि कीड़ों पर भी अत्यंत दयालु हैं, और उनके लिए ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ये कितनी हानि कर सकता है, इसका अंदाजा भी इन मूवी और सीरियल बनाने वाले डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को है नहीं। इस हानि को जरा समझने की कोशिश करिए। क्या हानि हो सकती है नारद जी पर व्यंग्य करने की। एक बार ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री पर कामासक्त हो गए और उनको उसका संग करने के लिए उसके पीछे भागे, परंतु शीघ्र ही उनको अपनी गलती का आभास हो गया और उन्होंने उस देह को अपवित्र समझ करके त्याग दिया और दूसरी देह के साथ सृष्टि का कार्य आगे शुरू किया। देखिए, जैसे ही गलती का आभास हुआ, देह को ही त्याग दिया। इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है। फिर दूसरे शरीर से उन्होंने जगत की सृष्टि का कार्य किया। उस समय मरीचि ऋषि के 6 पुत्र उन्होंने देख लिया। उन्हें चारों वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा की इस दुर्दशा को देखकर हंसी आ गई।
ये देखिए, चारों वेदों के ज्ञाता हैं और इनकी ये दशा है। क्या आप जानते हैं इसका परिणाम क्या निकला? रूह कांप जाएगी इसका परिणाम जान करके। उन्हें पहले तो हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस के घर में जन्म लेना पड़ा। कहां तो ऋषि पुत्र थे, मरीचि ऋषि के पुत्र, और अब असुर का पुत्र बनना पड़ा। फिर जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए चला गया तो पीछे से इंद्र ने आक्रमण करके उनके इन 6 पुत्रों का वध कर दिया, देवता के द्वारा मारे गए। फिर तीसरे जन्म में वे माता देवकी के गर्भ से जन्मे। कितना बड़ा सौभाग्य, जिस गर्भ से भगवान आ रहे हैं उसी गर्भ से उनको जन्म लेने को मिला। उन्हें एक एक करके कंस ने पैदा होते ही पत्थर पर पटक पटक कर मार डाला। ये परिणाम निकला ब्रह्मा पर हंसने का। कहा जाता है तेजी साम न दोषाय। जो महान भक्त होते हैं उनसे कभी कोई दोष भी हो जाए तो उस पर हंसना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा दुष्परिणाम निकलता है। वे कृष्ण बलराम के बड़े भाई बनकर जन्मे, लेकिन उनके संग का कोई लाभ न उठा पाए। कितना बड़ा दुर्भाग्य। न तो देवकी का अमृत से भी मधुर दूध पी सके, न ही कृष्ण बलराम के साथ वृंदावन में बाल लीलाओं का, गोचारण लीलाओं का रसास्वादन कर पाए। कितना अच्छा रहता कृष्ण बलराम के 6 भाई वो भी साथ में गोचारण करने जाते, लेकिन वो सौभाग्य छिन गया, मिल करके भी छिन गया। क्यों? ब्रह्मा पर हंसने का परिणाम है ये। कुछ लाभ नहीं उठा पाए, उल्टा भगवान के भाई होकर भी असुर कंस के द्वारा निर्दयता पूर्वक मारे गए। कृष्ण से छोटे होते तो कृष्ण बचा भी लेते, लेकिन पहले ही मार दिए गए। अच्छा, वो तो मरीचि ऋषि के पुत्र थे, तब उनका ये हाल हुआ। हम यदि नारद जैसे भक्तों का अपमान होते हुए देखेंगे, सुनेंगे, आनंद लेंगे, तो हमारा क्या हाल होगा? इससे भी भयंकर परिणाम होगा। ब्रह्मा तो क्षण भर के लिए गलती करके वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ गए। नारद ने तो आज तक क्षण भर के लिए भी भगवान का भजन नहीं छोड़ा है, जीवों पर दया नहीं छोड़ी है। ब्रह्मांड भर में बिना किसी फैसिलिटी के अपनी वीणा बजाते हुए भगवान का गुणगान करते फिरते हैं। ये नहीं कि पोटली में एक भोजन बांध रखा है या कुछ धन रख लिया है, केवल वीणा है उनके हाथ में और भजन करते हैं। कोई फैसिलिटी नहीं। उन्होंने तो अपना घर भी नहीं बनाया, विवाह भी नहीं किया, केवल भगवान की सेवा के अलावा कोई काम नहीं। कितने बड़े बड़े शिष्य हैं उनके, ध्रुव, प्रहलाद, वाल्मीकि, मृगारी, व्यासदेव, सब के प्रति दया, कृष्ण भक्ति का प्रचार करते फिर रहे हैं। जिसके पास कोई काम नहीं कृष्ण भक्ति के अलावा, उसका इस प्रकार से अपमान किया जाएगा खुलेआम। क्या परिणाम निकलेगा देखने वालों का, सुनने वालों का और सीरियल बनाने वालों का, अंदाजा तक नहीं है इन लोगों को। मृगारी जो कि जानवरों को अधमरा करके आनंद लेता था, नारद जी उसके गुरु हैं, और नारद जी की शिक्षा का परिणाम यह निकला कि मृगारी जैसा निर्दयी चींटियों तक पर दया दृष्टि करने लगा। वो प्रणाम भी करता था तो देखता था कहीं चींटी न दब जाए। अपने गुरु को प्रणाम करते समय चींटियां न दब जाएं, इसके लिए भी वो सावधान था, उनका शिष्य। और नारद जी को मनुष्यों के बीच में झगड़ा लगाने वाला बताएंगे तो क्या परिणाम निकलेगा? वाल्मीकि जो कि पहले डाकू थे, मनुष्यों की हत्या करके उनका धन लूट लेना उनका पेशा था, वे भी नारद जी के शिष्य बने और नारद के उपदेश से मरा 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 मराम जप करके ऐसे महान संत हो गए कि राम के अवतार से पहले ही रामायण लिख डाली।
ऐसे परम दयालु, पशुओं पर दया दिखाने वाले, पशुओं तक पर दया दिखाने वाले नारद को कोई मनुष्यों के बीच में झगड़ा कराने वाला, आग लगाने वाला कहे तो हमारा क्या कर्तव्य है? हमें क्या करना चाहिए? चुपचाप टीवी देखते रहना चाहिए और उन पर हंसना चाहिए, या इसका विरोध करना चाहिए? कम से कम हम टीवी बंद कर सकते हैं। ये टीवी कोई सोर्स नहीं है भगवान, भक्ति और भक्तों के बारे में जानने के लिए। ये प्रामाणिक स्रोत नहीं है। हम और कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं कि नारद, ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद आदि भक्तों के विषय में श्रीला प्रभुपाद जैसे प्रामाणिक आचार्यों से ज्ञान लें। उनकी पुस्तकें हैं। टीवी चैनलों से ये ज्ञान न लें। ये सांप का छुआ हुआ दूध है। दूध बहुत पौष्टिक होता है, लेकिन अगर सांप छू दे तो जहरीला हो जाता है, कोई नहीं पिएगा। उसी प्रकार से कृष्ण कथा बड़ी पवित्र है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सकाम है, धन के लिए कथा करता है, उससे कथा सुनने से हमारी हानि ही होगी। हमारे अंदर भी धन की लालसा बढ़ जाएगी, भक्त थोड़ी बन पाएंगे। टीवी सीरियल और फिल्म बनाने वाले तो पैसा कमाने के लिए धार्मिक सीरियल बनाते हैं, उनका और कोई उद्देश्य होता है। आपको भगवान का भक्त बनाने का उनका कतई उद्देश्य नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, सावधान हो जाइए। अगर अभी नहीं संभले तो फिर रोना पड़ेगा, बहुत रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। हमारी सलाह यही है कि गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले आचार्यों से ही धर्म के विषय में ज्ञान प्राप्त करें और अपने इस हीरे जैसे मनुष्य शरीर को, मनुष्य जन्म को सफल बनाएं। दवा कड़वी जरूर लगती है। आज हमारे वचन आपको कड़वे लग सकते हैं। कड़वी दवाई भी यदि फायदा पहुंचाने वाली होती है तो हम स्वेच्छा से ले लेते हैं। ऑपरेशन भी करा लेते हैं, इंजेक्शन भी लगवा लेते हैं, मरहम पट्टी भी करवा लेते हैं, दर्द होता है तो उसको भी सह लेते हैं, शरीर के लाभ के लिए। तो क्या आत्मा के लाभ के लिए थोड़े कड़वे वचन सह नहीं सकते? हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, उन्हें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। गुरु वचन कड़वे लगे, हिये विचारो, आप हृदय में उसका विचार करो। कड़वी औषधि बिन पिए मिटे न तन का ताप। तन का ताप बिना कड़वी औषधि के नहीं मिटता। यदि आप भी अपने तन का ताप मिटाना चाह रहे हैं, जन्म मरण के चक्कर को रोकना चाहते हैं, तो मृगारी, वाल्मीकि, ध्रुव, प्रहलाद, व्यासदेव जैसे शुद्ध भक्तों के गुरु देवर्षि नारद का हृदय से सम्मान करिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। विश्वास कीजिए कि कृष्ण की भक्ति करने से सारे देवताओं की भक्ति अपने आप हो जाएगी, सब देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार अपना जन्म सफल कीजिए, सदा हरि नाम जपिए और सदा सुखी रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम